हेलो एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल माइंड। आई एम अरुण कुमार। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि ऑनलाइन इफेक्टिव है या नहीं। दे वांट टू टेक कोचिंग बट दे आर एप्रीहेंसिव। ऑल्दो आई हैव बीन टेकिंग क्लासेज इन ऑफलाइन मोड, लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ दैट इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस। कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन, कई टीचर को भी मैंने कहते सुना है कि ऑनलाइन मोड में मतलब उतना इंगेजिंग नहीं होता, इसलिए उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते। Let me tell you very clearly that if this logic is correct, then people in offline mode should always perform better। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखे हैं जो बड़े बड़े क्लासेस में बैठते हैं ऑफलाइन में, उनको पता नहीं क्या सीख रहे नहीं सीख रहे हैं, उनसे पूछो आप, उनके रिजल्ट को देखो तो हजारों हजार लोग ऑफलाइन में क्लासेस करते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि सभी लोग बड़े अच्छे करते हैं। तो इस लॉजिक में कोई दम नहीं है। मैटर है कि और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हाउ यू स्टडी दैट थिंग, दैट मेक्स ए डिफरेंस। जैसे देखिए, कोई कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सपोज इन साइकोलॉजी आई एम डिस्कसिंग समथिंग, देन वेदर यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट और नॉट, एक लेवल पे है तो आप लेक्चर देखते हैं, समझते हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट द होल पार्ट ऑफ द लर्निंग। द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टेस्टिंग एंड इंटरैक्शंस, गेटिंग। अगर आपसे कोई पूछेगा नहीं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आप क्या जानते हो, देन you may memorize just sentences and definitions. So when it comes to apply those principles to some behavioral problem or practical problem, you may not be able to apply that। तो प्रॉब्लम यहाँ होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं, तो चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, अगर इनकम्प्लीट लर्निंग होगी तो दिक्कत दोनों लोगों को हो। बहुत सारे लोग दूर में बैठे होते हैं, उनको अगर वो आंसर नहीं लिखे, आंसर इवेल्युएट नहीं कराए, तो क्या फ़ायदा होता है उसको, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि ऑफलाइन में आप बैठे हो, टीचर से इंटरेक्शन नहीं। मैं ऐसे क्लासेस में भी पढ़ाया हूँ कि जहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, 300 लोग बैठे हैं, वो पीछे वाला बच्चा मुझे अच्छे से देख रहा है कि नहीं, मुझे इस पर भी डाउट रहता है। तो ये भ्रम रखने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको लर्निंग मोटिवेशन है, अगर आपको वैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि several students from Chennai, Kerala, different part of the country, they cleared this examinations। उन्होंने, मैं कभी मुझे ऑफलाइन में देखा ही नहीं, तो मेरे पास तो रिजल्ट भी है और मेरे पास अपना अनुभव भी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है कि आप पढ़ते कैसे हो, आपकी लर्निंग कैसी हो रही है। तो कंसेप्ट को देख लेना वो कम्प्लीटली लर्निंग नहीं है। मैं अपने घरों में भी कहता हूँ, अपने बच्चों के साथ भी, कि देख कि आप जो है ना उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो, गेट इट इवैल्यूएटेड। तो टीचर के साथ जब आपका फीडबैकिंग होता है और उस फीडबैक पे आप काम करते हो, तभी तो आप लर्निंग हुआ। जैसे आपने कुछ समझा तो आप तो बेस्ट तो समझने की कोशिश ही करोगे, लेकिन वो कितना हुआ, अभी मैंने एग्जाम्पल देके समझाया। तो आंसर इवैल्यूएशन जरूर होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, अगर आप टेस्ट नहीं लिखते हो तो आपकी तैयारी का एक भाग पूरा होता है, दूसरा नहीं। ये जरूर है कि ऑनलाइन में कई लोग जो है एडिक्शन का शिकार लेके मोबाइल बैठते हैं या टैब लेके, लैपटॉप लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, और वो कुछ इंस्टाग्राम और कुछ दूसरी चीज़ें, सोशल मीडिया चलाना शुरू कर। मेरा लॉजिक ये है, तो क्या वैसे लोग जो कोचिंग ऑनलाइन नहीं कर रहे, वो इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ें नहीं चला रहे क्या? देखो तो रूम में बंद रख करके वो तो बहुत सारे यंगस्टर यही करते रहते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि पढ़ने के कारण वो कर रहे हैं। वो अटेंशन का एक हो सकता है कि कई लोग को अटेंशन नहीं बनता, वो अटेंशन क्लासरूम में भी नहीं बनता। लोग फिजिकली बैठे हैं, कोई गारंटी है कि उसका अटेंशन बन रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ माइंड का कितना कंसंट्रेट, अगर आप मैच्योर इंडिविजुअल हैं और मोटिवेटेड हैं तो आपका अटेंशन जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ होती है, अटेंशन के दो लेवल पे। तो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि हाँ मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। और दूसरा जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, देन योर मोटिवेशन इज वेरी हाई एंड देन इट कैचेज योर अटेंशन। तो आप चीज़ों को जब समझेंगे तो अटेंशन जरूर अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज ये कहना कि फिजिकल और डिजिटल में अंतर होता है, मुझे नहीं लगता। अगर आप ये तीसरा लॉजिक में जाओ, कई लोग कहते पहले कितनी अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी, पहले कितने अच्छे लोग कर लेते थे इस चीज़ को।
अगेन मैं यही कहूंगा कि पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था कहाँ, तो उसको कंपेरिजन ही करना बेकार है। मैं भी स्कूलों में जाता था, कॉलेज में जाता था फिजिकली, मैं पता नहीं क्या पढ़ता था उस कॉलेज में, मुझे तो लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है। जितना पढ़ाया जाता है और जितना आडंबर क्रिएट किया जाता है, ये बड़े कॉलेज में जा रहा हूँ मैं, ये हो रहा है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जगहों पर तो मैं नहीं देखा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कॉलेज में इतने ज़्यादा वो होते हैं। तो जो एक्टिव लर्निंग की बात है सिर्फ, और एक्टिव लर्निंग में केवल रीडिंग नहीं हो सकता, केवल वॉचिंग वीडियो नहीं हो सकता। आप उस पे आउटपुट से जज करो ना कि आप कितना कर पाए। तो क्वेश्चन आंसर जरूर करो। कॉन्सेप्ट को अगर आप फैक्ट जांचना चाहते हो तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एमसीक्यू जरूर कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि एमसीक्यू तो आता ही नहीं, मैं करूँ क्यों? मत करो। लेकिन एक अच्छा तरीका माना जाता है स्पीडी रिवीजन के लिए किसी टॉपिक का। अगर उस पे 100 100 जैसे एमसीक्यू कर लिया मैंने लर्निंग पे, ऑल द लर्निंग मेरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, किसी भी फॉर्म में, चाहे ऐसे हो चाहे कुछ हो, तो वहाँ पे तो खैर सब्जेक्टिव ही है। लेकिन अगर एथिक्स के बारे में ही कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए, उसको कर लो, तो आपका फैक्ट तो क्लियर हो रहा है ना। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लर्निंग कैसे हो रही है, मेथड ऑफ लर्निंग आपका कैसा है, मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग कैसा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफलाइन में भी बैठे हो और वहाँ पे 200 300 लोग बैठे हैं, जहाँ टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, आपके पेपर इवेल्युएट नहीं हो रहा है, आपको अपने क्वेश्चन पे फीडबैक नहीं मिल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं बता रहा हूँ, वो तैयारी आपको दूसरे फेज में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह करना ही होगा। और देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा। और अगर आप यहाँ दिमाग खोल के समझो, क्यों कुछ लोगों को 2 3 4 साल लग जाते हैं करने में। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक बार टेस्ट सीरीज करते हैं, इस कारण से वो पार्ट पार्ट में किस्तों में खुदकुशी करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक ही बार कर लेते हैं ना उसको, जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही पढ़ लेते हैं और ये कर लेते हैं। हमारी क्लासेस में ये खासियत रही है कि मैं हमेशा डेली कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए देता हूँ, उसको पर्सनली इवेलुएट करता हूँ। तो चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आप आंसर लिखते हो अपने पेपर पे, उसको क्लिक करके व्हाट्सएप पे में भेज देते हो, तो आप पीछे जो बैठा है स्टूडेंट बड़े क्लास में, उसको हमें हमारे तक आने में और आपका आंसर मेरे तक आने में कितना डिफरेंस होगा, शायद आपका पहले आएगा। तो ये मत भ्रम में रहना, चाहे आप जिस भी मोड में, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके पास पैसे हैं, आप दिल्ली आ सकते हो, तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ऑफलाइन में, और राजेंद्र नगर में मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूट के नीचे लोग बैठे रहे और दिन दिन भर वहीं बैठ के चाय पीते हैं, गप करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कब पढ़ने जा रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहा हूँ, उनका अपना डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर आपके मन में ये है कि ऑनलाइन में लर्निंग नहीं होती, इस कारण से आप हेजिटेंट हो ज्वाइन करने के लिए, चाहे मेरा हो या कोई और का इंस्टीट्यूट हो, तो आप मुझे कहता हूँ ये कोई पॉइंट नहीं है। आप अपने लॉजिक और फैक्ट को देखो। तो मुझे लगता है कि आप अगर सही मेथोडोलॉजी से तैयारी करोगे, तो वो मीडियम या मोड कोई भी हो, दैट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। हाँ ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा सा होता है ना कि आप मैच्योर तो हो गए कि आप जब बैठ रहे हो और खाना भी खा रहे हो और बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो, तो वो तो आपके हाइजीन का प्रॉब्लम है ना, आपके हैबिट का प्रॉब्लम है ना, आपके डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है ना, वो तो कहीं भी हो सकता है। कई लोग क्लास में बैठ के और व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, मैं सर सर नीचे करके वो क्या कर रहे हैं मुझे दिखाई नहीं देता है दूर से। लेकिन टीचर होता है इंडिफरेंट सा कि मुझे क्या मतलब, इतने लोग बैठे हैं तो ठीक है। लेकिन हमारे क्लास में ऐसा नहीं है, मैं मतलब इंडिफरेंट सा होकर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, मेरा भी आपका भी। तो कहते ना, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, कुछ नहीं मिलना है उससे, ना आपको कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। तो बेहतर है कि आप सही तरीके से तैयारी करिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। और अगर आपको साइकोलॉजी में किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो मॉड्यूलर चीज़ों के बारे में या कंप्लीट कोर्स के बारे में, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, तो आप ब्यूटीफुल माइंड आईएएस को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं श्योर करता हूँ कि मैं पर्सनली आपके आंसर्स को इवेलुएट करता हूँ। और ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे से बेहतर पढ़ाते होंगे या कम बेहतर पढ़ाते होंगे। आप अपने कन्वीनियंस से ज्वाइन कर लो। अगर आप हमें ज्वाइन कर दे तो मैं क्या दूंगा, मैं वही बता रहा हूँ। क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज डेली, आंसर राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, और पीरियोडिक टेस्ट भी रहता है, तो वो दोनों कर सकते हैं आप, या दोनों में कोई एक भी चुन सकते हो, डिपेंड करता है ना। तो वो आप आंसर डेली, मतलब आंसर राइटिंग जरूर करो, मैं ये जरूर कहूँगा आपको, तो ये आपको मिलेगा। मटेरियल में रिसर्चेस की जरूरत होती है, वो रिफाइन करके हम आपको देंगे, तो आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं होती है ना। तो अब और सबसे बड़ी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनल मेंटरिंग आपको मिल जाता है कि
आपको जब भी कुछ इश्यूज होता है आप फ़ोन उठाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत कम आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि सीधे डायरेक्ट से टीचर से इंटरेक्शन। खैर उस तरह के टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओ beautifulmindies.com पे, तो मैं पिछले 25 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे जो लोग जो सफल है असफल है उसको देख रहे हो आप, तो एक्सपीरियंस की बात होता है। अगर एक्सपीरियंस टीचर से आपकी बात हो रही, मेंटर से आपकी बात हो रही है, तो अपने आप में एक असेट्स है आपके पास, और उसका आप किस तरह से यूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार में मेंस दे रहे हैं, और कई एस्पिरेंट नहीं, कभी नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो है अप्रोच जो प्रिपरेशन का है वो उतना अच्छा नहीं है। तो आप थोड़ा सा माइंडफुल होकर प्लान करिए और सही तरीके से पढ़िए। मुझे लगता है कि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों रहनी चाहिए तैयारी में। तो इफिशियंसी अगर हो सकता है तो उसको लंबा करने की क्या जरूरत है, उससे फ्रस्ट्रेशन भी कम होता है। कम समय में हर कोई अगर सफलता चाहता है, तो मैं चाहता हूँ ये एक बुद्धिमानी भी है, तो आप जरूर वैसे करें। लेकिन प्लान बना के सही स्ट्रेटजी में, ऐसा नहीं कि एक आइडियल प्लान बना लिया कि मैं 4 महीने में सब कुछ खत्म कर दूंगा, ऐसा होता नहीं है। तो एक टीचर और मेंटर के साथ में अगर प्लान करेंगे ना अपनी, तो ज़्यादा रियलिस्टिक प्लानिंग होगी और आप अपने गोल को अचीव भी कर पाएंगे। तो ये हमारा मैसेज है इस वीडियो के थ्रू। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप पर्पस देख लो कि आप क्यों करना चाह रहे हो, और इसमें सक्सेस रेशियो कम होता है। तो अगर आप इस फील्ड में आते, चूंकि एक ड्रीम जॉब जैसा है तो लोग कूदते ही हैं, और ठीक है इमोशनल तरीके से ही तैयारी करते लेकिन करते तो हैं। और उसके बाद जब आप सब कुछ लगा रहे हो इस पे, तो सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। सही पेडागोजी कहते हैं ना, टीचिंग मेथड भी अच्छा हो और लर्निंग भी अच्छा हो, तो ये उसका जो आउटकम है बहुत अच्छा होगा। तो यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। और जहाँ कहीं भी ज्वाइन करते हो, चाहे आप हमें ज्वाइन करते हो, तो ये भ्रम में मत रहो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई इशू है। कोई इशू नहीं है। आप सही से पढ़िए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए, आंसर को इवैल्यूएट कराइए। अगर सब कुछ हो रहा है तो विश्वास रखिए आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है, और आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू। अगर आपको किसी बात का इशू है, सवाल है, क्वेरीज है, तो आप हमारे कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।